हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका। अभी तक हमने 30 कैबिनेट मिनिस्ट्रीज कवर कर चुकी हैं। अब हम 31 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर कौन है, स्पेस मिनिस्टर, एटॉमिक मिनिस्टर, सब कुछ हमने डिटेल में समझा था, याद भी करा। अब हम देखेंगे 31 से हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके अंडर में आती है। तो है पशुपति कुमार पारस। फूड प्रोसेसिंग कौन करेगा? पशुपति कुमार पारस। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? पारस आपको पता है एक प्रीशियस स्टोन होता है, इसके टच में कुछ भी आता है तो वो सोने का बन जाता है। तो आप देखो, खाना बहुत हमारे लिए प्रीशियस है। पारस भी प्रीशियस स्टोन है और खाना भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस स्टोन है। और देखो, मोस्टली अब क्या है, लोग घर से बाहर रहते हैं तो पैक्ड फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जितना भी प्रोसेस फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, वो कौन बनाता है? पारस बनाते हैं। तो पशुपति कुमार पारस क्या बनाते हैं? पैक्ड फूड बनाते हैं, हमारे लिए प्रीशियस फूड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं जल शक्ति। तो जल शक्ति को किसके अंडर में आती है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसको याद करने का बहुत इजी ट्रिक है। आपको पता है गजेंद्र किसको बोलते हैं? हम एलिफेंट को भी बोलते हैं ना गजेंद्र, हाथी को भी बोलते हैं। और हाथी को पानी बहुत पसंद है। हाथी सूंड में अपने पानी से खेलता है। आपने देखा होगा कार्टून्स में या कहीं और मूवीज़ में। तो आपको ऐसे याद रखना है, गजेंद्र जो आपका हाथी है वो पानी से खेल रहा है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हाथी है वो पानी में अपनी जल की शक्ति दिखा रहा है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति के कैबिनेट मिनिस्टर है। राइट, आगे चलते हैं। अर्थ साइंस। अर्थ साइंस किसके अंडर में आता है? किरण रिजिजू, जीजू। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा फनी है कि जीजू जो है आपके वो अर्थ साइंस के मिनिस्टर है। ठीक है, किरण रिजिजू, जीजू आपके अर्थ साइंस के मिनिस्टर है। राइट, आगे देखते हैं। 34th मिनिस्ट्री आया है पावर। इलेक्ट्रिसिटी के कौन मिनिस्टर है? राजकुमार सिंह। यहाँ ध्यान देना, पावर के, उसके साथ साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों के राजकुमार सिंह है। देखिए, चाहे आप कोल से, पेट्रोल से, कहीं किससे भी बनाए, और रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए, सोलर पावर प्लांट से बनाए, या विंड से बनाए, या फिर आप टाइडल एनर्जी यूज़ करें, तो इन दोनों को कौन हैंडल करेगा? राजकुमार सिंह। कौन करेगा? राजकुमार सिंह। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर, देखो पावर किस में आएगी? राजकुमार। राजकुमार के पास पावर होती है ना, ऐसे याद करो। पावर किसके पास होगी? ताकत किसके पास होगी? राजकुमार के पास। तो राजकुमार सिंह से क्या है? उनके पास पावर है। कौन कौन सी पावर है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी की पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पावर, जिसमें आपके हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार भी आएंगी। ठीक है, तो जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक कार है या फिर हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंडर में आएगा? राजकुमार सिंह के अंडर में आएगा। इजी से याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसके अंडर में आता है? हरदीप सिंह पुरी के। हरदीप सिंह पुरी के अंडर में क्या आता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको आप ऐसे याद रखिए। आगे देखते हैं। और साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी कौन संभालते हैं? हरदीप सिंह पुरी। देखो, पेट्रोल कौन संभालेगा? हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोल को पुरी संभाल रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आगे देखिए, हेल्थ से रिलेटेड अब आ गई। देखो, हेल्थ से रिलेटेड आपके दो हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोनों के कौन है? मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, मंडाविया। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के दोनों के कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, हेल्थ तो कौन याद रखिए। देखो, मन सुख कब होगा? जब हेल्थ अच्छी होगी। मन हमारा सुख में कब होगा? जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे फैमिली पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम कम करेंगे। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का हम कम यूज़ करेंगे, और हेल्थ तभी अच्छी होगी। तो दोनों चीज़ इंटर रिलेट कर रही हैं। तो दोनों के सेम के मिनिस्टर्स हैं, मनसुख मंडाविया। ठीक है, आगे देखिए, भूपेंद्र यादव। देखो, भूपेंद्र यादव आपके दो मिनिस्टर्स हैं, एक तो ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और साथ में रेवर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। पर्यावरण, वन या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंडर में आता है? भूपेंद्र यादव के अंडर में आता है। ठीक है, और साथ में रेवर एंड एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, श्रम का भी किसके अंडर में आता है? भूपेंद्र यादव के अंडर में आता है। देखो, फॉरेस्ट को कौन संभालेंगे? भूपेंद्र यादव। क्लाइमेट को कौन देखेगा? हमारा कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, कौन इसमें ध्यान देगा? भूपेंद्र यादव। इन्वायरमेंट का कौन ध्यान देगा? भूपेंद्र यादव। और साथ में अब देखो, फॉरेस्ट में काम कौन करेगा? लेबर काम करेगी ना, और जब लेबर काम करेगी तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये भी आप इससे याद करेंगे, भूपेंद्र यादव। ठीक है, आगे देखते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज किसके अंडर में आती है? महेंद्र नाथ पांडे। हैवी इंडस्ट्रीज किसके अंडर में आती है? महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, आप इसको बहुत इजी तरह याद कर। महेंद्र के आपके ट्रक आते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? हैवी सामान उठाते हैं, भारी सामान कैरी करते हैं। तो है महेंद्र से हैवी। ठीक है,
हैवी इंडस्ट्रीज किसके अंडर में आएंगी? महेंद्र के ट्रैक्टर से, महेंद्र के ट्रक से, तो महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। भारी उद्योग को कौन संभालेगा? महेंद्र जी। अब देखो, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये काम कौन करेगा? दूध वगैरह काम कौन करेगा? मछलियों का, जानवरों का? परसोत्तम रुपागा, परसोत्तम रुपागा। अब देखो, ये कैसे पुरुष हैं? बहुत उत्तम पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि ये मछलियों का भी ध्यान रख रहे हैं, जानवरों का भी ध्यान रख रहे हैं, और साथ में जो दूध देती है ना, उनका भी ध्यान रख रहे हैं। डेयरी मंत्रालय भी आ गया इनके। तो देखो, बहुत उत्तम पुरुष हैं, परसोत्तम बहुत उत्तम पुरुष हैं। कैसे? क्योंकि वो जानवरों का ध्यान रखते हैं, मछलियों का भी ध्यान रखते हैं, और साथ में डेयरी का भी ध्यान रखते हैं। तो दो सब जानवरों का ध्यान रखेंगे। देखो, इंसानों का ध्यान हर कोई रख लेता है, जो लोग वो नहीं पाते उनका ध्यान रखते हैं, तो बहुत उत्तम पुरुष हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो। परसोत्तम रुपाला किसके हैं? फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री के और डेयरिंग के मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे कल्चर मिनिस्टर कौन है? संस्कृति को कौन बचाएगा? देखो, संस्कृति को बचाने के लिए ना 3 डिपार्टमेंट दिए किशन रेड्डी को। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। किशन रेड्डी को 3 डिपार्टमेंट दिए। कौन कौन सा? कल्चर का, टूरिज्म का, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों को। आपने इंडिया का अगर मैं मैप यहाँ पे बनाऊँ रफली, तो आप देखना, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये किसके अंडर में आएगा? किशन रेड्डी के अंदर में आएगा, ठीक है। कल्चर को कौन संभालेगा? देखो, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा वाइस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कल्चर है, और मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म बढ़े, क्योंकि कल्चर इतना अच्छा है, तो टूरिज्म तो बढ़ना चाहिए ना। तो कल्चर का, टूरिज्म का ध्यान किशन रेड्डी रख रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, भाई पूरे इंडिया का तो देखो कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर यहाँ का भी बहुत सुंदर है, तो इसको कौन ध्यान देगा? यहाँ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, ये भी हमारे लैंड है, तो इसका कौन ध्यान देगा? तो उन्होंने कहा, भाई नॉर्थ ईस्ट ना कम डेवलप है, सबको पता है, हमारा कम डेवलप है। और हमारा, आप बताइए मुझे, शेड्यूल 6 तो पर्टिकुलरली आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 6 जो है, ये पर्टिकुलरली आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया है, इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आप इन सब का ध्यान कौन रख रहा है? किशन रेड्डी रख रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ध्यान कौन रखेगा? किशन रेड्डी। उसके साथ टूरिज्म का भी ये ध्यान रखेंगे, और हमारे कल्चर का भी ये ध्यान रखेंगे, संस्कृति को भी बचाने का काम ये करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखो, इंफॉर्मेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके साथ साथ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? अनुराग सिंह ठाकुर। किसके अंडर में आएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर के अंडर में। देखो, अनुराग जी आपको भी पता है, आपने आप देखे होंगे न्यूज़ में, आप देखते रहते होंगे, तो काफ़ी यंग है ना, ज़्यादा एज नहीं है, यंग है अभी। तो यंग से यूथ, अनुराग कैसे? एकदम यंग है, तो यूथ है। अब देखो, बच्चे यूथ जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो अनुराग जी कैसे हैं? यूथ हैं और स्पोर्ट्स में बहुत एक्साइटेड है। तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स अफेयर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं ना, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनकी जो कैचिंग पावर होती है बहुत अच्छी होती है, IQ लेवल। इन्फॉर्मेशन के भी मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। साथ में ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारण करना, बस बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो समझो सबको ही पता चल गई, वो एकदम से पूरे में ब्रॉडकास्ट करते हैं, पूरे में न्यूज़ फैला देते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कौन मिनिस्टर है? अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए, अभी तक अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 48 मिनिस्ट्री देखी थी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट मी शो यू।